मतलब क्या? नितंज चरण कमल कैसे हैं? कोटि चंद्र सुशीतल। चंद्र जो प्रसिद्ध है, किले प्रसिद्ध है शीतलता के लिए, और सूरज आतप के लिए। आतप रहित सूरज नहीं जाने। सूर्य प्रसिद्ध है ताप के लिए और चंद्र प्रसिद्ध है शीतलता के लिए। यदि प्रकाश दोनों में ही है, चंद्र प्रकाशमान है और सूर्य प्रकाशमान है, परंतु चंद्र स्पेशली प्रसिद्ध है शीतलता के लिए। अति सुशीतल होता है, उसे अमृत की वर्षा होती है। उसी पर चरण, नित्यानंद चरण कैसे? एक चंद्र नहीं, कोटि चंद्र सुशीतल, करोड़ों चंद्र मिल जाए। चंद्र से क्या क्या बरसता है? औषधियां, अमृत बरसता है। वही अमृत वनस्पतियों में प्रवेश करके औषधि रूप धारण करता है, जिस सांसारिक रोग दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार से संसार में जीव तप रहा है तीन तापों से। त्रिताप दग्ध, संसार दावानल लीड लोक, दावानल में तप रहा है। एक दावानल नहीं, तीन दावानल है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। अब शांति कैसे मिले? मेघ आ जाए तो। मेघ और नित्यानंद चरण कमल कैसे है? मेघ के समान है। उनकी छाया में चले जाओ, छाया जगत जुड़ा है, सारा जगत शांत हो जाता है। ऐसे नित्यानंद प्रभु जी के चरण कमल है। नित्यानंद प्रभु क्या तत्व है? आश्रय तत्व है। कृष्ण भगवान महाप्रभु आश्रित तत्व। यद्यपि नित्यानंद भी आश्रय तत्व ही है। भगवान आश्रय, भगवान होते हैं विषय तत्व, आश्रित तत्व, विषय तत्व। कृष्ण कौन है? विषय तत्व है। और बलदेव नित्यानंद जी कौन है? ये विषय तत्व ही है। व्रत क्यों कर रहे हैं इनका? होने पर भी कृष्ण भक्ति के आश्रय हैं। कृष्ण भक्ति के दो आश्रय हैं, एक राधिका जी और एक बलदेव जी। दोनों गुरु तत्व हैं। राधिका जी भी गुरु तत्व है और बलदेव गुरु तत्व हैं। किस रूप में? दास शक्य वात्सल्य तक जो गुरु तत्व है, उसकी मूल, उसका आश्रय कौन है? श्री बलदेव प्रभु। मधुर रस के जो गुरु तत्व है, उसके मूल है श्री राधिका जी। तो नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व है। तो स्वाभाविक है, गुरु चरण बिना श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदमा बंदोमयी। तो भक्ति के सदम कौन है? भक्ति है कहां पर? भक्ति भगवान के पास भक्ति नहीं है। नहीं, भक्ति भगवान के पास नहीं होती। जैसे वो प्रधानमंत्री है, उसके पास कोष नहीं है, उसी जेब में 5 रुपए भी होंगे कि नहीं होंगे, संदेह है। जाए प्रधानमंत्री जी मुझे 100 रुपये दे दो, 100 रुपये आया था ना, कहीं यज्ञ चला था, योगी जी को उसमें यज्ञ में दान देना, पैसा देना था, वो उससे मांग रहा है, उसने मांग कर दिया। कोई समझे प्रधानमंत्री जी नोटों का बोरा लेकर ढो रहे हैं उनके रास्ते में, नहीं होता। उसी प्रकार से भक्ति के जो आश्रय तत्व हैं, बलदेव प्रभु हैं। आश्रय भी और विषय तो दोनों का समावेश भगवान बलदेव में, दोनों का समावेश है नित्यानंद में। भगवत तत्व भी हैं और गुरु तत्व यदि हैं तो वे आश्रय बन गए। भगवत तत्व है तो फिर विषय बने। ये विशेषता है, क्या है, क्या बोलते हैं इसके? कॉम्बिनेशन। आश्रय विषय कॉम्बिनेशन है। कौन? नित्यानंद प्रभु। तो वैसे नित्यानंद प्रभु जगत में आविर्भूत हुए महाप्रभु का आने से पहले। क्या महिमा उनकी? अभी हम अष्टक का अनुवाद कर लेते हैं। कैसे स्थिति है उनकी, कैसे हैं? बोलते हैं शरद चंद्र भ्रांति। उनकी भ्रांति, उनकी जोश, उनकी प्रकाश कैसा है? बोलते हैं शरद चंद्र। चंद्र तो अन्य प्रकार होते हैं,
तो जो शारदीय चंद्र होता है, शारदीय पूर्णिमा चंद्र होता है, वो विशेष होता है। उसी दिन चांदनी में वो रोग भाग खीर रख देते हैं, खीर, उसमें वो चांदनी पड़ने से वो खीर अमृत बन जाती है। ये नियम होता है, ये प्रसिद्धि ऐसे है। तो कैसे बता रहे हैं? क्योंकि दयालु हैं, ये बता रहे हैं ना। अये भ्रात निर्णाम कलिकलुष्णाम किन्नु भवेता तथा प्रायश्चित रचय यदनाया सती में ब्रजंति त्वामित्थम स भगवता मंत्रयति हो भजे नित्यानंदम भजन तरु कंदम निर्कोण है। भजन तरु कंद, कंद मने जड़। जो भजन वृक्ष है, जिस पर प्रेम फल लगेगा, जो प्रेम फल भौरे को आकर्षित करेगा, भौरा कौन है? कृष्ण। पहले जड़ होगी, फिर पेड़ लगेगा, फल लगेगा। वो फल का सेवन कौन करेगा? कृष्ण करेंगे। तो जो ऐसा जो भजन का फल, भक्ति का जो वृक्ष है, उसके कंद हैं नित्यानंद प्रभु। ऐसे नित्यानंद प्रभु का भजन निरवधि, अवधि माने सीमा, नहीं लग गया अनंत समय तो भजन करो। क्या विशेषता है? बता रहे हैं, अये हे भ्रातृ, महाप्रभु से कह रहे हैं नित्यानंद जी, हे भ्राता, हे भैया, जो कली युग में जो कली कलुषित जीव, जिनका हृदय इतना कलुषित है, उनका कल्याण कैसे होगा? जो कलिहत जीव, कितने कलुषित हमारे हृदय है, हम भी जानते हैं, तुम सब जानते हैं। इस हमारे किसके हृदय कितना साफ सुथरा है, सब जानते हैं। कली की विशेषता है, अत्यंत कलुषित हृदय है, अनेक प्रकार के अनर्थ कुवासनाएं भरी हुई है। उनको दया आ गई, बोले उन्हें क्या मतलब सब कलुषित है? नित्यानंद जी कौन है? अंतर्यामी है, सब जानते हैं किसके हृदय में क्या है। तो दिखा सबका ही हृदय कलुषित है, कम ज्यादा सबका ही कलुषित है। जो हृदय कलुषित हो तो कार्य कैसे करेगा? कार्य भी ऐसे करेगा। कार्य कैसे जैसे करेगा, फल भी वैसे ही मिलेगा। फल जो मिलेगा उसका दंड, उसका परिणाम क्या होता? भयानक होगा, कष्टदायी होगा। परम दयालु है, हृदय में दया होता है, हृदय में दया उमड़ रही है। कह रहे हैं क्या? रचया ये तथा प्रायश्चित्तम, हे भैया ऐसा कोई उपाय बताओ। प्रायश्चित माने ये जो पाप कर रहे हैं किया इन्होंने, इसे बचने का कोई उपाय। रचया, ऐसा कोई प्रायश्चित बताओ, उपाय बताओ। जद अनायास इनमें माने ये जो कलिहत जीव हैं, दुर्भाग्य जीव हैं, अनायास ही ब्रजंति त्वाम, आपको भूले हुए हैं। मनोरथ अस्ति धावतो बही है। क्या बता रहे हैं? ये जीव की स्थिति क्या है? ये कहां बैठा है? मनोरथ कहां बैठा है? मन रूपी रथ बैठा हुआ है। और ये रथ से कहां ले जाएगा? माया की ओर। बोला क्यों? रथ है किसका? रथ माया का है, उस पर बैठा हुआ है। ये धावतो बही, आपकी पीठ करके विमुख हो गया है, संसार की ओर दौड़ रहा है, भोगों में दौड़ रहा है। ये अंधतामिश्रम, अंधकार में दौड़ रहा है। ये तो ये ऐसा उपाय बताओ, क्योंकि ये कलिहत जीव है, ये कठोर परिश्रम नहीं कर पाएगा। कठोर परिश्रम, चित्त कलुषित है, आयु कम है, सहिष्णुता है नहीं, तो ऐसे कठोर साधन नहीं कर पाएगा। ये सत्य में क्या था? कृत्य ध्यातो विष्णु कृत्य मिजतो मकई तपरे परिचर्याम। भाई सत्य महाप्रभु ने कहा ध्यान करें ना, ध्यान ये ध्यान करेंगे। ध्यान तो सत्युग में है, परंतु यहां प्राय अल्पायुष्य सभ्य, आयु अल्प है, फिर चित्त भी नहीं स्थिर नहीं है। बोले यज्ञ करेंगे, कैसे करेंगे? द्रव्य शुद्धि नहीं है, पात्र शुद्धि नहीं है। अर्चन करेंगे,
तो भी संभव नहीं है, इन स्थिरता नहीं है। तो प्रभु भैया कुछ और उपाय निकालो आसान सा। ये आसानी से ये जीव त्वाम प्रजंती, आपकी ओर आसानी से आ पाए हैं। इन्हें ये लगे क्या, हाँ ये उपाय आसान है, उपाय भी आसान है, फल भी बड़ा है? इति मंत्रयति भगवता, इस प्रकार से जो ऊपर धाम में ही, यहां नहीं, अबे धाम में ही मंत्र ना कर रहे हैं। भैया क्या करना चाहिए बताओ, सवाल लगी भी है क्या करना चाहिए बताओ, इनको उद्धार कैसे करें, क्या करें बताओ, आपको उपाय बताइए। ऐसे नित्यानंद जो इतने दयालु हैं, हमारे लिए मंत्र ना कर रहे हैं, चिंता लगी भी उन्हें। ऐसे नित्यानंद जी का भजन, भजे नित्यानंदम भद्रुकंदम निरवधि, फिर उनसे भी रहा नहीं गया। क्या कर रहे हैं वो, यथेष्टंग्रे भ्राता गुरु हरि हरिध्वान मनिषम ततो व संसाराम बुद्धि तरणदायो मई लगेन इदं भाव स्फोटे अटति रटयनया पतिगृहं भजे नित्यानंदम भजन तरुकंदम निर्वधि। अब जगत में आए, घोषणा कर रहे हैं, यथेष्ट भ्राता, हे भाइयों, किनसे भाइयों कह रहे हैं, किनसे कह रहे हैं, हम जैसे है ना। हम भाई को बोलते हैं, बाजार में जा रहे हैं, भैया ये एड्रेस बता देंगे, कोई नहीं वहां भिखारी बैठा है, बस हो गया। पहले वो कई बार वहां गुजरे, उसको भीख भी नहीं दी और वही बैठा उधर, क्या बोले, भाई साहब थोड़ा जी एड्रेस बता देंगे, हम काम निकालने के लिए उसको। अब हम भिखारी जो है, तो हमें क्या बोलना है, हे भ्रात, शब्द क्या गया, यथे रे भ्रात, भ्रात भाई क्यों कह रहे हैं, जैसे मानो उनको बहुत जरा हमसे कोई मतलब पड़ गया, अपना काम निकलवाना चाहते हैं। हम बहुत काम के हैं, हमसे कुछ पूछ रहे हैं, काम निकलवाना चाहते हैं, है क्या, किस काम के हम लोग, किस काम के नहीं, है ना। तो भी कह रहे हैं यथेष्ट भ्रात, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें ध्यान नहीं करना, योग नहीं करना, दान नहीं करना, पुण्य कोई प्रश्न नहीं करना, बस कुरु हरि हरि धाम, बस हरि हरि बोलो। और परंतु अनिशम, निशमने दिन रात जपो, बस कुछ नहीं करना, तुम बस काम धाम करते रहो, क्या करो, हरि हरि बोलते रहो, बस हो गया। वो जीव ने कहा हम ऐसा करें तो क्या होगा, चिंता मत करो। तो वह संसार मोदी, संसार समुद्र को तरण दायो, तुम्हें संसार से तारने का दायित्व, दायो मई लगे, बस तुम शर्त ये है, तुम सब छोड़ दो। तो धर्मान परित्यज्य है हरिमेकम रटया, सब धर्म छोड़ दो, सदा हरि को रटो, बस। तो संसार सागर है ना, ये पार करने दायित्व मेरा रहा, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस। इदम बाहु स्फोटई, भुजा उठाकर कह रहे हैं, घोषणा कैसे करते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, कहते हैं ना, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं ऐसा कर दूंगा। हम क्या बाहु उठा के कह रहे हैं, ऐसा कहते कहते अटती रटयन प्रतिगृहन, एक जगह नहीं कह रहे, घर घर जा रहे हैं, हर घर में जा रहे हैं। सुनो घर वाले बाहर आए, भिक्षु बाबा आया है, क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरी बात सुनो, तुम भाई हरि हरि बोलो, संसार से पार करना दायित्व मेरा रहा। प्रतिगृहम, घर घर जा रहे हैं और यही रट रहे हैं, हर घर में जा रहे हैं। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु है, उनके चरणों के उनका भजन निरवधि करो, है
और क्या बता रहे हैं यहाँ पर? बहुत सारे हैं, मुख्य कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ आए ना, बला संसाराम्बो निधि हरण कुंभोद्भव महो शतांग से य सिंधु नति कुमुद बंधुम समुदितम खलाशेणी स्फूर्जाति मिरहर सूर्य प्रभमम भजे नित्यानंदम भजन तरु कंदम निरवधि। कैसे है? बलात् संसाराम्बो निधि। क्या करेंगे वो? कह रहे हैं एक बार उनकी शरण में चले जाओ, बस हरि हरि बोलना, बस ये नहीं, वो ये नहीं करेंगे मेरा भजन करो नहीं कह रहे हैं वो। कृष्ण ने कहा था मेरा भजन करो, परंतु मेरा भजन करो, क्या बोल रहे हैं? हरि हरि ध्यान। यही है गुरु का कार्य, यही आचार्य का कार्य कर रहे हैं। हरि 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 बोलो, बस हो गया है। कैसे है? संसार जो समुद्र है, इसको संसाराम्बो निधि, संसार अम्बो निधि, अम्बो निधि मने भंडार। संसार रूपी जो सागर है, इसको हरण करने में उनकी तुलना किसकी की जा रही है? कुंभोद्भव महो, कुंभोद भव। कुंभ से जिनका जन्म हुआ, किसका हुआ? अगस्त से जन्म कहां से हुआ? घड़े से हुआ है। तो तुलना क्यों की? क्योंकि अगस्त ऋषि ने बलपूर्वक समुद्र सोख लिया था। कैकेयी वंशी असुर उत्पात करते, देवता मारने जाते तो समुद्र छिप जाते। यही कर्म चलता रहा। सब देवतागण गए ऋषि के पास में, प्रभु कुछ कृपा कीजिए, मैं अभी करता हूं। बैठ के किनारे, एक चुल्लू पानी लिया, सारा पानी अंदर, और वो असुर का विनाश कर दिया। जैसे बलपूर्वक अगस्त्य मुनि ने पूरा समुद्र सोख लिया था। कह रहे हैं एक बार उनके शरण में चले जाओ, नित्यानंद शरण में बलात् है, बलपूर्वक क्या करेंगे? हमारा समुद्र का हरण कर लेंगे। सारा संसार किसका नाम है? संसार किसका नाम है? संसार के बाद देह, क्या देह दैहिक वस्तु में आसक्ति का नाम ही संसार है। इस संसार को नित्यानंद जी नष्ट, आसक्ति को नष्ट नहीं करेंगे। आसक्ति नष्ट हो ही नहीं सकती। जीव में यदि आसक्ति नष्ट हो गई तो जीव क्या बन जाएगा? सामान्य जड़ वस्तु। संसार में तो उसका आसक्ति है, उस आसक्ति का विनाश कर देंगे, उस आसक्ति को लगा देंगे भगवान में। तो यहां कह रहे हैं, पहले उदाहरण क्या दिया उनको? अगस्त मुनि का, उनकी तुलना, उनको अगस्त मुनि की उपमा प्रदान की। फिर शतांश सिंधु उन्नति कुमुद बंधु समुदितम। अब क्या उपाधि दे रहे हैं? कुमुद बंधु, कमल बंधु, पद्म बंधु, अरविंद बंधु और कुमुद बंधु। अरविंद बंधु कौन है? कमल बंधु कौन है? पक्की बात है। परंतु कुमुद बंधु कौन है? चंद्र। कुमुद क्या होता है? जो रात्रि में खेलते हैं सरोवरों में, कुमुदनी कहते हैं उसको। छोटे छोटे होते हैं, उसे कुमुदनी कहते हैं। और ये कुमुदनी खिलती है, कुमुदनी खिलता तो खिलाते हैं चंद्र। चंद्र उदित तो होते हैं तो कुमुदनी खिल जाती है, और पुष्प और कमल बंद हो जाते, संकुचित हो जाते हैं। प्रातःकाल होते ही सूर्य उदित होते कुमुदनी संकुचित हो जाती है, कमल खिल जाते हैं। कहा इसलिए क्या है? कुमुद बंधु।
अब यह सूर्य, तो सूर्य, यह तुलना सूर्य से क्यों नहीं की? सूर्य कमल जो होता है, चंद्र जो होता है सुशीतल होता है, सूर्य जो होता है तापदायी होता है। शतांग श्रेय सिंधु है, उन्नति कुमुद बंधु समुदितम। बता रहे हैं क्या? चंद्र क्या करता है? सागर को बढ़ाता है। पूर्णिमा के दिन सागर की तरंगे बड़ी, उसमें ज्वार आ जाता है, खींचता है। क्यों खींचता है? चंद्र किसका बेटा है? जब से पूर्ण चंद्र उदित होता है, मानो चंद्र को आलिंगन करने के लिए दौड़ रहा है समुद्र। तो चंद्र क्या करता है? समुद्र को बढ़ाता है ना? तो यहां नित्यानंद की तुलना किसे की जा रही है? चंद्र से। क्या बढ़ा रहे हैं? शतांग श्रेय, शतांग श्रेय, श्रेय मने कल्याण। शतांग मने जो उनके शरणागत हैं, साधु लोग हैं, संत लोग हैं, निष्कपट भक्त हैं, उनके कल्याण समुद्र को बढ़ाते हैं। वो समुद्र क्यों बढ़ा रहे हैं? कल्याण को बढ़ा रहे हैं। कल्याण क्या है जगत में हमारा? रुपये मिलना कल्याण है, धन मिलना कल्याण है, ये कल्याण है। कल्याण क्या है? नाम में रुचि होना, वैष्णव श्रद्धा होना, भक्ति में रुचि होना, जितने भी अनुकूल संकल्प, जितने अनुकूलता है वो सब प्रदान कर देते हैं। क्योंकि हमें नियम होता है, हमें सिद्धि, किसी कार्य में सिद्धि मिलेगी नहीं मिलेगी, किस पे डिपेंड करता है? अनुकूलता है या नहीं है। कोई भी हम कार्य करने जाते हैं, वो कार्य से हमें अनुकूलता यदि है तो कार्य सिद्ध है, अनुकूलता नहीं है सिद्ध नहीं है। तो अनुकूल्य प्रदान कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। किस रूप में? गुरु के रूप में उपदेश प्रदान करते हैं। अपने उपदेश रूपी कुठार के द्वारा गुरु क्या करता है? गुरु की तुलना किसे की गई है? किसान से। कैसे? अपने वाणी रूपी उपदेश के द्वारा शिष्य के हृदय में जितने भी बंजर भूमि में हल जोतता है, श्रद्धा उत्पन्न करता है और उसमें बीज बोता है। झट बीज नहीं बोता। पहले गुरु झट करे मंत्र नहीं देता। आदो गुरु पदाश्रय, पहले गुरु के चरण में पदाश्रय करना पड़ता है। उनके पास में रह करके जब रहते 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 हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, तब दीक्षा। झट दीक्षा की बात नहीं है, पदाश्रय। पहले किसान खेत में जाके बीज नहीं बोता। पहले क्रिया क्या होता है उसकी? उपजाऊ बनाना उसको। तो गुरु अपने उपदेशों के द्वारा शिष्य के जितने भी संशय हैं उनका संशय का नाश कर देता है। संशय नाश करते ही वहां पर श्रद्धा अपने आप आ जाती है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर संसार समुद्र, क्या अपने जो उनके जो शरणाश्रित हैं उनके मंगल का जो समुद्र उसको बढ़ाने वाले हैं। अब तुलना की गई सूर्य से। पहली उपमा दी गई अगस्त मुनि की, दूसरी उपमा दी गई चंद्र की, अब सूर्य की क्यों दे दी? खला शरणिश पूजा तिमिर हर सूर्य प्रभम। क्या होता है? सूर्य प्रभम, प्रभा। सूर्य की प्रभा क्या करती है? सूर्य उदित होते हैं, सूर्य का प्रकाश क्या करता है? जितने खल है, खल कहने से भूत प्रेत बिच्छू सर्प, जितने भी ये निशाचर हैं, डाकू बदमाश, जितने भी ये तामसिक वस्तु निशाचर हैं, सबका विनाश कर देता है, सूर्य कर देता है। सूर्य उदय होते ही सब के सब छिप जाते हैं।
डाकू भी देखते सुबह सुबह होने वाला है, घरों में घुस जाते हैं। वो दिन वो रात में डकैती कब डालते हैं वो लोग? रात में। भूत प्रेत कब घूमते हैं? रात में। सांप बिच्छू कब घूमते हैं? रात में। रात में रोडों में घूमते हैं, सड़कों में घूमते हैं। वो दिन होते ही छिप जाते हैं। उसी प्रकार से बता रहे हैं, जो उनके क्षण में चले जाते हैं, उनके जितने खल हैं, वो खल क्या है? हमारा खल क्या है? अनर्थ हैं, अपराध हैं, इसमें कुवासनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, और कौन कौन से हैं? हाँ, जितने भी हमारे खल हैं, असत चेष्टा, जो कष्ट है ना, अरे वो कहा ना, असत चेष्टा कष्टप्रद प्रकट पाशाली वीर्य, जिन्हें हम असत चेष्टाएं कर रहे हैं, हमारे हृदय में कुभावनाएं भरी हुई हैं, कुवासनाएं भरी हुई हैं, अनर्थ भरे हुए, अपराध भरे हुए हैं, ये खल है, ये खल है जो हमें कष्ट प्रदान कर रहे हैं। भजन मार्ग में आगे खल लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? हमारी संपत्ति हरण कर लेते हैं। डाकू रात में आते हैं ना, हरण करके लेके चले जाते हैं। तो जितने भी ये डाकू हैं, ये खल हैं, ये क्या कर रहे हैं? हमारी संपत्ति को हरण कर रहे हैं। संपत्ति क्या है हमारे? संपत्ति क्या है? हमारी मूल संपत्ति क्या है? समय। समय हमारी मूल संपत्ति है। तो समय है ना, ये मूल संपत्ति है। समय ये हमारे पास है, समय हम उसका समय ही मूल संपत्ति है। इसी संपत्ति से हम कमा सकते हैं। धन को खाते नहीं है। धन खाते हो क्या? खेत खाते हो? मकान खाते हो? पैसा खाते हो? चबाते हो उसको, नोट को? उसे क्या खरीदते हो? भोग की वस्तु। भोग की वस्तु खरीदते जब खाते हैं उसको। तो ये बता रहे हैं इस प्रकार से, जितने भी ये खल हैं, काम, क्रोध इत्यादि, क्या कर रहे हैं? हमारे समय का, क्रोध क्या कर रहा है? समय का हरण कर रहा है। हैं? लोभ क्या कर रहा है? समय का हरण कर रहा है कि नहीं? मन में यदि कोई लोभ जग गया, बस समय का हरण, उसको पीछे लग गए। कामना आ गई, उसको वो कामना पूर्ति करने में सर जीवन चला गया, समय चला गया। ये तो अनुभव होगा जब मोबाइल हाथ में आता है। हाथ में मोबाइल, हाथ में 2-3 घंटे कहाँ पता चलते? 3 घंटे कहाँ चले गए? हैं? यही है। तो इस प्रकार जो हम भक्ति से हम विक्षेप करने वाले हैं, ऐसे खलों का जो विनाश करते हैं, इसलिए उनको सूर्य सदृश कहा गया। सूर्य सदृश हैं नित्यानंद प्रभु जी। इस प्रकार से जो विभिन्न रूप में जो हम कृपा कर रहे हैं, बोले कहाँ कृपा कर रहे हैं? हमें दिखाई नहीं पड़ रहे। दिखाई पड़ रहे ना। गुरुवर्ग कौन है? गुरुवर्ग नित्यानंद जी के प्रकाशिक गुरुवर्ग हैं, जो हमारे समक्ष विराजमान रहते हैं। हमें सब काम कर रहे हैं। वो अगस्त मुनि का भी काम कर रहे हैं, वो चंद्र काम भी कर रहे हैं, और सूर्य काम भी कर रहे हैं, है ना। इच्छा नहीं होती है हमारा, तो भी जबरदस्ती अपायन माम अनुभविष्यु मंदम, इच्छा तो नहीं है, तो भी जोर करके सुनो 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 कथा सुनो, जबरदस्ती। इस तरह क्या कर रहे हैं? हमारे जो पहले क्या था, हमारे संसार समुद्र को दूर कर रहे हैं, शासन के, डांट के, फटकार के, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, जबरदस्त। हमारी इच्छा तो छोड़ने की नहीं है, छुड़वा रहे हैं। ये कार्य किसका है? अगस्त मुनि का कार्य। इस बात बता रहे हैं यहां पर, नटंतम गायंतम हरिमनुवदंतम पति पति ब्रजंतम स्वचंतम स्वापि नदयंतम जनगणम प्रकुर्वंतं संतम सकुदिगंतम प्रकलनात् भजे नित्यानंदम भजन तरुगंधम।
क्या कर रहे हैं वो? पथी पथी। अग्रत परमानंद नित्यानंद राय, हाँ, अधम पति जीवेर द्वारे द्वारे गया, हरि नाम महामंत्र जिसने मिलाया। जाति तारे कहे दंते तृण धरी, हमारे किनिया लहो बोल को। बताओ बताओ क्या हाल है? कौन कह रहे हैं? समस्त अवतारों के जो बीज हैं, स्वयं अवतार जिनसे प्रकाश होते हैं, वो बेचारे घर घर जा रहे हैं, द्वार खटखटाते हैं, क्या बोल रहे हैं? अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय। अभिमान शून्य, बोले क्या अभिमान? उनका अभिमान क्या है? भगवान है वो। कौन है वो? भगवान। ब्रह्मा शिव आज इनके चरण वंदना करते हैं। इसमें अवतार को जो मूल है, अपना अभिमान को छोड़ दिया, मैं भगवान हूं, अभिमान को छोड़ दिया। सोचो, और हमें थोड़ा कुछ मिल जाए ना, थोड़ा सम्मान क्या मिल जाए, पद मिल गया, बस लज्जा ही चले जाती है। एक पद मिल जाए, लज्जा ही। हम क्या कर रहे हैं? कोई लज्जा का, कोई लज्जा ही नहीं, शर्म ही नहीं, कुछ भी हम कर सकते हैं। मैं कहता हूं ना, हम कहीं भी कभी भी कुछ भी किसके प्रति भी कर सकते हैं। जो मैं सुखी रहना चाहता हूं, मैं सूत्र बता दूं ना, तैयार रहो हमारे साथ, कहीं भी कभी भी कुछ भी और किसके द्वारा भी हो सकता है। इसमें बिठा लोगे दिमाग में, कभी भी मन खिन्न नहीं होगा। यदि इसको तुम भूल जाओगे तो फिर हमेशा मन खराब। उसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, वहां पर ये हो गया, हम पहले तैयार बैठे हुए तो फिर दुख क्यों होगा? एक होती है संभावित घटना, असंभावित, है ना। मेरा मित्र 4 महीने से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, भर्ती था 4 महीने से, कोमा में था, मर गया। दुख होगा? संभावित घटना है। अच्छा भला अभी मिल के गया, बोला अभी आता हूं, थोड़ा मैं जरा था चाय पी के आ रहा हूं, खबर में मर गया। समझे ना? यह कह रहे हैं, तो क्या बता रहे हैं यहां पर? तो हाँ, अभिमान ने सुने निताय नगरे बेड़ाए। बताओ, अभिमान छोड़ दिया, भगवान है वो। घर घर क्या बोल रहे हैं? अक्रोध परमानंद। अक्रोध क्यों बोला? कौन है वो? क्रोधी, महाक्रोधी हैं। क्रोधी को महाक्रोधी कौन है? शेषनाग। उनके मूल है क्रोध में। क्रोध करते हैं, वही प्रलय कारण बन जाता है। महाक्रोधी भी हैं, परंतु अक्रोध, अपने स्वरूप को बिल्कुल शांत भूल गए। सामान्य इतनी दया आ जाती है, हृदय में दया उमड़ गई है, ये दया उमड़ गई है, होता ना। पिताजी चाहे डीएम चाहे एसडीएम क्यों नहीं हो, या पुत्र विपत्ति पड़ती है, जी डॉक्टर को पहले डांटता था, निकाल दूंगा नौकरी से, अब बोलते भैया हाथ जोड़ता हूं तेरे में, पे पैर पकड़ता हूं, बचा लो उसको। नहीं करता? कई बार उसको सस्पेंड भी कर दिया उसने, अब हाथ जोड़ करके चरण पर मैं पैर पकड़ता हूं, भाई बस तू ही में आश्रय, बस तू कुछ भी कर, तू पैर से पैर नाकर रगड़ता हूं, बोलते ना। कब? पुत्र होती। तो यहां वात्सल्य, जो नित्यानंद वो ऐसे कर रहे हैं, ये घर घर जा रहे हैं, तो ये कारण क्या है? वात्सल्य। क्यों? वात्सल्य जिनके प्रति है, घर घर जाकर के उनसे भिक्षा मांग रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या? फिर हरिनाम महामंत्र लो, बिलाइया बांट रहे हैं। एक देना, उधर बांटना। देने में पात्र का विचार होता है, बांटने में कहां भाई बांट रहे हो? मैं दे रहा हूं, एक देना होता है, बांटना होता है। देने में क्या होता है? कुछ सीमित लोगों को दिया जाता है,
जब बम बांटने की बात ही आती है, बिलाई हमने लुटा रहे हैं, लो ले लो। क्या बता रहे, कैसे? हाँ, क्या बता रहा, आगे क्या बोला? आमिर किन्निया लोहो बोलो गौरी, तुम मुझे खरीद लो, मुझे खरीद लो। कैसे खरीद, कैसे? तो आपके दाम क्या है, कितने खरीदे, कम झाड़ू पोछा लगे जाएगा है? क्या खरीदो, मूल्य क्या है? कुछ नहीं, बस क्या? गौर हरि, मेरे प्रभु गौर हरि का नाम दे और मुझे खरीद लो। ऐसे नित्यानंद प्रभु कीर्तन में कैसे कैसे उनके विषय में पदावली है ना। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु जी का आज आविर्भाव दिवस है। भजन नित्यानंदम भंतरुकंदम निरवधि है। तो निरवधि मतलब निरंतर ऐसे महाप्रभु का हमें भजन करो। भजन करने से क्या होगा? नंबर 1, संसार समुद्र अपने आप सूख जाएगा और सुखा देंगे। नंबर 2, जितने कल्याण गुण हमारे अंदर होते हैं उन गुण को आनुकूल्य, जो अनुकूलता हमारे भक्ति मार्ग में होती है उसको गुण को बढ़ाएंगे। और साथ साथ में जो प्रातिकूल्य से खल प्रतिकूलता क्या है? हमारे अपराध, हमारे अनर्थ, सबसे बड़ा कलुषित चित्त। अनर्थ अपराधों का भंडार कहाँ है? चित्त में तो है। तो जितने हमारे जो विपरीत, जो हमारे जो खल हैं, भक्ति मार्ग में बाधक हैं, उनका नाश भी करते हैं। ऐसे नित्यानंद जी का निरंतर भजन करो, ये कह रहे हैं। और क्या आया? अब सामान्य रसानामधारम रसिक वर्षद वैष्णव धनम। कौन है ये? धन है। किसके धन है? रसिक वर सद वैष्णव। सद वैष्णव है, उनके धन कौन है? धन मोर नित्यानंद, प्राण मोर गौरचंद्र, पति धन मोर नित्यानंद, जुगल किशोर। धन मोर नित्यानंद, नित्यानंद धन है हमारे। धन से हम खरीद सकते हैं किसी को। कृष्ण को खरीदना हो तो क्या चाहिए? धन। और धन कहां से मिलेगा? और धन हमारे पास है। आप जितनी सुविधा की वस्तु खरीद सकते हो, गाड़ी घोड़े सब खरीद सकते हो ना। उसी बता रहे यहां पर, क्या बता रहे हैं? रसानामधारम रसिक वर सद वैष्णव धनम। किसके धन है वो? रसिक वर। जो रसिक है, जो रसिक वैष्णव हैं, उनके धन है। रसिक कहने से रसिक जो रसिक कहा किसे कहते हैं? जो भगवत रस में डूब चुके हैं। जो रसिक उसे कहते हैं जो उसके बिना, रसिक किसे कहते हैं? रह ही ना पाए उसके बिना, रह ही नहीं पाए उसको खाए बिना, जो रसिक कहते हैं। जो डूब चुके हैं। तो हमारा धन नहीं है क्या? वो धन तो हमें धन माना ही नहीं उनको। धन तो है, वो हमारे धन है, परंतु हमने माना ही नहीं। पर वो धन है, इसका उपलब्धि कौन करेगा? जब तुम रसिक नहीं हो जाते हैं, समझ नहीं पाएंगे। समझ पा रहे हैं क्या उनकी क्या महिमा है? हमने बोल दिया, तुमने सुन लिया, बोल दिया सुन लिया, बस हो गया। दयालु है, दयालु है। जिस दिन अनुभव हो जाएगा वास्तव में ये हमारा धन है, फिर धन को हम धन को क्या करते हैं? छिपा के रखते हैं उसको। कितनी रक्षा करते धन की, कि धन चोरी ना हो जाए, कि धन चोरी ना हो जाए, कि कोई लूट नहीं लाए। जो समझ आएंगे नित्यानंद हमारा धन है, फिर हम अब इसको लूटने वाले कौन है? डकैत कौन है? कौन डकैत है? कौन धन को, ये धन को कौन लूट सकता है? हमारे अनर्थ, हमारे अपराध, हमारी कुचेष्टाएं। धन को एक ही चीज लूट सकता है। जो भक्ति धन को कौन लुटेरे कौन है? हम जो अपराध करते हैं ना, ये अपराध लुटेरे हैं।
यदि मेरे पास धन है तो हम कितने सावधानी से रखूंगा उसको कि लूट लेने वाले कितने उसी की सुरक्षा करूंगा, जिसने अनुभव हो जाएगा वास्तव में ये मेरा धन है, नाम मेरा धन है, भक्ति मेरा धन है, गुरु भक्ति धन है, वैष्णव भक्ति धन है। यदि जिस दिन अनुभव हो गया तो सब कितने डाकुओं से हम कैसे बचाएंगे इसको? डाकू मतलब क्या क्या है? हमारे अपराध, जो अपराध करते हैं ना, ये डाकू हैं। अपराध करेंगे? नहीं करेंगे। हम कर रहे हैं, धड़ाधड़ करते हैं, कोई समझ अपराध करने में हमको देरी नहीं लगती है। इसका मतलब अभी हमने धन माना ही नहीं है, ना समझ है। क्या है ना? जो छोटे बच्चे के हाथ में धन दे दो ना, वो बाहर बैठ के खेलेगा। वो गड्डी पकड़ा दो, बाहर नोट एक दो बिछा देगा, उधर रोड बिछा देगा उसको, है ना? छोड़ के आ गया, ऐसे घर में आ गया, खेल अब फेंक दिया, फाड़ फूड़ के आ गया। हमारी स्थिति ऐसी है। गुरु जी धन तो धन तो दे दिया हमको, धन दे दिया, हरिनाम धन दिया, मंत्र धन दिया, परंतु हम उसको धन समझ नहीं रहे। समझे होते तो उसका क्या होता, हम कितनी सुरक्षा रखते, कहीं धन नष्ट ना हो जाए, कम ना हो जाए, और बड़े और बड़े और बड़े और बड़े, ना हम तो उसको नष्ट कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, निंदा कर रहे दूसरों की। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, ये संभव कैसे है? संभव कैसे है ये? बता रहे बस एक ही उपाय बन जाता है, रसागारम सारम पतित तदित आरणम स्मरणतः। रसागार है, रस के आगार है, वो रस के आगार बने भंडार है। परंतु उस भंडार को अनुभव कौन करेगा? नित्यानंद जी रसागार है और हम अनुभव कर पाएंगे इसको। नाम क्या है? नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह, है ना? चैतन्य रस विग्रह हमारा हाथ में क्या है? माला नहीं है, ये माला थोड़ी है, ये क्या है? रस का विग्रह, साक्षात रसगुल्ला। रसगुल्ला भी, गुल्ले में गुल्ला होता है, रस अलग होता है, नीचे रस निकल जाता है। ये तो पूरा रसी रस है ना, गलितम फलम, ये भी ऐसा ही है। तो नाम है रस, रस से ही बना है ये, अंदर भी रस बना, किसे? रस से बना है। अनुभव हो रहा है? लेकिन शाद नाम से तादिशताप्य पित्त कहा ना, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, ऐसा जो रसागारम, रस के जो क्या है, तो ऐसे बता रहे हैं यहां पर, पतित तथित आरणम स्मरणतः। पतित व्यक्ति भी तुमका स्मरण कर लेता है। पति कहने से जगाई मधाई जैसे, जगाई मधाई जैसे दुष्ट बता ना, उसमें आया ना जगाई मधाई के पाप कितने थे? चित्रगुप्त के किन्ने 15-16 उनके सेवक थे, सब उसके पाप लिखते थे। तो भी लिख नहीं पाते, नहीं पाप करते थे वो, है ना? पतित कैसे? पतित नित्यानंद जी का शरीर फोड़ दिया मटकी मार करके। तो फिर उन्होंने क्या किया? क्या उनको चाहते तो वही मार देते, मारा। महाप्रभु मारने के लिए आए तो उन्होंने रोक दिया, नहीं ऐसे मत करो, कृपा कर दो, उनका उद्धार कर दिया। ऐसे परम परम करुणामय नित्यानंद प्रभु जी है। अतः ये कह रहे हैं यहां पर, जो नित्यानंद अष्टकम है अपूर्व है। ऐसा अष्टक ना लिखा गया, ना होगा, ना हो सकता है। यदि कोई पठती, इसको कोई पढ़ता है तो क्या होता है? तदंग्री द्वंदाबजम ईश्वर नित्यांत हृदय। अंग्री द्वंद, जो उनके अंग्री मतलब क्या? चरण द्वंद, चरण कमल नित्रांग, उसके हृदय में नित्य काल के लिए स्फुट हो जाते हैं। बस एक बार उनके चरण कमल हृदय में आ गए तो पहले जो निताई पद कमल कोटि से सुशित चंद्र है। अभी खूब ताप, खूब दिन में गर्मी के जान निकल रही थी और आकाश साफ था और
चांद अगर चांद उदित हो जाते हैं, पूर्ण चांद, तो कितनी शीतलता मिलती है हृदय में। एक बार नित्यानंद के चरण प्रवेश कर गए तो क्या होगा, जितना वहां ताप है सब ताप नाश, और उसी हृदय में जो भक्ति गुण है उनको बढ़ाएंगे, सहज जीव संसार से पार हो सकता है? चलो इस पर हो गया। बाकी हम संध्या, अब इनको जीवन चरित्र, संध्या के समय जीवन चरित्र पाठ करेंगे। वो नित्यानंद प्रभु की जय हो, हड़ाई पंडित जी की जय हो, पद्मावती माता की जय हो, श्री गौर हरि की, ए चक्राग्राम की, वांछा कल्पतरुभ्यश्च। शाम को होगा जीवन चरित्र, अभी तो केवल उनकी तत्व थोड़ा प्रकाश रह गया।